हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 6 और आवर चैप्टर नेम इज़ डिवीज़न। ओके, आज हम पढ़ेंगे डिवीज़न के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, थोड़ा वार्म अप कर लेते हैं हम। ओके, फर्स्ट पॉइंट है हमारा 4 आइडेंटिकल कार हैव 16 व्हील इन टोटल। यानी कि जो हमारी 4 कार्स होती हैं, बच्चों 1 कार में 4 व्हील होते हैं। ओके, सो 4 आइडेंटिकल कार में कितने हो गए हैं? ठीक है, 4 की हमने फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दी तो 16 व्हील हमारे पास टोटल आ गए हैं। हाउ मैनी व्हील्स आर देयर इन ईच कार? तो हमें बताना है एक कार में कितने हैं। 4 आइडेंटिकल कार में 16 व्हील हैं, हमें 1 का बताना है। ओके, सो ये होता है हमारा डिवीज़न। जो आंसर हम निकालेंगे वो हम डिवीज़न मेथड से निकालेंगे। सेकेंड पॉइंट इज 8 रेडिशेस आर इक्वली डिवाइडेड इनटू 2 रैबिट्स। ठीक है, 8 रेडिशेस आर इक्वली डिवाइडेड इनटू 2 रैबिट्स। 2 रैबिट्स में 8 रेडिश को हमें डिवाइड करना है। हाउ मैनी रेडिशेस आर देयर विद ईच रैबिट? यानी कि एक रैबिट के पास कितनी रेडिश आएंगी, एक रैबिट को कितनी रेडिश मिलेंगी, ये हमको बताना है बाय डिवाइडिंग। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा इक्वल ग्रुपिंग। इक्वल ग्रुपिंग में क्या करते हैं बच्चों? इक्वल ग्रुपिंग, collecting or arranging small numbers to make a large number is called equal grouping। बच्चों, collecting, arranging स्मॉल नंबर, जब छोटे छोटे नंबर्स को अरेंज करते हैं, कलेक्ट करते हैं टू मेक लार्ज नंबर, बड़ा नंबर बनाने के लिए, तो उसे कहते हैं इक्वल ग्रुपिंग। ओके बच्चों, सपोज यू हैव 30 फ्लावर्स। आप मान लीजिए आपके पास 30 फ्लावर्स हैं एंड यू वांट टू पुट 6 फ्लावर इन ईच फ्लावर वॉस। और आप चाहते हैं कि आपको एक वॉस में 6 फ्लावर पुट करने हैं। ठीक है, तो हाउ मैनी फ्लावर वॉस वुड यू नीड? तो आपको कितने फ्लावर वॉस की नीड पड़ेगी? ओके बच्चों, तो आप जैसे कि आपने देखा कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स हैं कितने? 30। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स 30 हैं और हमें एक वास में 6 फ्लावर्स लगाने हैं, तो हमें कितने फ्लावर वास की नीड होगी? ओके, देखिए कैसे करते हैं। यू पुट 6 फ्लावर इन 1 फ्लावर वास। ओके, पुट कर दिया। 6 मोर फ्लावर इन अनदर वास। एक और फ्लावर वास में हमने कितने फ्लावर लगाए हैं? 6 लगाए हैं। 6 मोर फ्लावर इन थर्ड फ्लावर वास। हमने थर्ड फ्लावर वास में और 6 फ्लावर पुट कर दिए हैं। 6 मोर फ्लावर इन फोर्थ फ्लावर। ऐसे ही करके हम एक एक फ्लावर वास को इंक्रीज कर रहे हैं। ओके बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। लास्ट में हमने क्या किया है? वी हैव डिवाइडेड द टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स। टोटल नंबर को हमने डिवाइड कर दिया है, विच इज 30, जो कि है 30 इंटू इक्वल ग्रुप्स, यानी कि इक्वल ग्रुप। तो हमने कितने कितने का ग्रुप बनाया बच्चों? 6 का ग्रुप बनाया है। ओके, एज यू कैन सी ऑफ 6, सो वी नीडेड 5 फ्लावर वास। तो हमें कितने फ्लावर वास की नीड पड़ी है? लास्ट में हम देखेंगे 5 की। 5th फ्लावर वास। ओके, 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से हमें 5 फ्लावर वास की नीड पड़ी है। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो सबसे पहले हम देखेंगे डिवीजन एक्टिविटी कि डिवीजन एक्टिविटी क्या होता है। आई हैव 6 बिस्किट। मेरे पास 6 बिस्किट हैं। मम्मी सेज, मम्मी ने कहा है, शेयर दैम इक्वली विद योर सिस्टर, लेट मी मेक 2 इक्वल सेट्स। तो मम्मी ने कहा है कि इन बिस्किट्स को आपको आपकी सिस्टर के साथ शेयर करने हैं। अब इनके क्या करना है? 2 इक्वल सेट्स बना लेता हूँ। उसने सोचा चलो मैं इनके 2 इक्वल सेट्स बना लेता हूँ। तो सबसे पहले उसने क्या करा है? माई सिस्टर गेट 3 बिस्किट। मेरी सिस्टर को 3 बिस्किट मिले हैं एंड आई ऑल्सो गेट 3 बिस्किट, और मुझे भी 3 बिस्किट मिले हैं। सो 6 डिवाइडेड बाई 2 इज 3। सो टोटल नंबर 6 को हमने डिवाइड करा है 2 से और हमारा आंसर आ गया है 3। ओके बच्चों, इसको हम स्पीक कैसे करेंगे, बोलेंगे कैसे? 6 डिवाइड बाय 2 ओके इज 3, यानी कि 3 जो है वो हमारा आंसर है। इज द, और ये जो होता है ये हमारा साइन होता है डिवीजन का। ओके, रिमेंबर्स पॉइंट्स देख लेते हैं। जो बच्चों फर्स्ट हमारा पॉइंट है द नंबर टू बी डिवाइडेड। जो नंबर हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, इज कॉल्ड द डिविडेंड। उसे डिविडेंड कहते हैं। जैसे कि हमने कौन से नंबर को डिवाइड करा है? टोटल नंबर ऑफ बिस्किट को। तो जो टोटल नंबर ऑफ बिस्किट है वो हमारा डिविडेंड हो गया। नेक्स्ट है द नंबर बाय
विच वी डिवाइड इज कॉल्ड द डिविजर। जिस नंबर से हम डिवाइड करेंगे उसे क्या बोलेंगे? डिविजर। जैसे कि हमने इसे किससे डिवाइड करा है? 2 से, तो 2 हमारा डिविजर है। नेक्स्ट वी हैव द आंसर वी गेट आफ्टर डिवीजन इज कॉल्ड क्विटेंट। ठीक है, जो लास्ट में हमें डिवीजन के बाद आंसर मिलता है उसको हम बोलते हैं क्विटेंट। तो हमारा क्विटेंट विल बी 3। इस तरीके से हमें यहाँ पे इनके नेम्स बता दिए गए हैं, डिविडेंड, डिविजर एंड क्विटेंट। दिस इज डिविडेंड, डिविजर एंड क्विटेंट। ओके बच्चों, आई होप आपको ये तीनों चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज 8 balloons are to be divided among 4 children। 8 balloons हैं, उनको 4 children में डिवाइड करना है। तो आप बच्चों यहाँ पे बता सकते हैं हम मेक ग्रुप ऑफ 4, तो हम 4 का ग्रुप बनाएंगे। ओके बच्चों, मेक ग्रुप ऑफ 4, हमने 4 ग्रुप बनाए हैं। ओके, 4 हमने ग्रुप बनाए हैं, 8 हमारे पास टोटल बलून्स है। तो हमने क्या करा है, हमारा डिविडेंड क्या हो गया है? 8 हो गया है। ओके, एंड 4 क्या है? हमारे चिल्ड्रन है, 4 चिल्ड्रन अमंग 4 चिल्ड्रंस। ओके, तो हमने क्या करा है? ये हो गया हमारा डिविजर। हमने डिविडेंड को डिविजर से डिवाइड करना है और हमारा आंसर क्या आएगा? देखिए क्या आएगा, हम 8 को बेटा इस डिवीजन किस तरीके से करते हैं? हम इस तरीके से राइट करते हैं। जो इसको राइट करने का तरीका है वो ये है। अब हम क्या करेंगे, आपको बच्चों 4 का टेबल रिसाइट करना है, स्पीक करना है। ठीक है, उसमें क्या होगा, आपको देखना है कि 8 जो है वो 4 के टेबल में कितने टाइम्स आता है। जैसे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ पर राइट करते हैं। ओके, यहाँ पर हम इस तरीके से राइट करते हैं कि हमने 4 राइट कर दिया है और 8 यहाँ पर। अब हमने देखा कि हमारा 4 2 जा 8 होता है, तो हम क्या राइट करेंगे, जो 2 है वो हम यहाँ राइट करेंगे और 8 यहाँ पर। ओके, इस तरीके से डिवीजन करने का तरीका होता है कि हम डिवीजन में किस तरीके से लिखते हैं। ओके बच्चों, तो इसमें क्या होगा, अब हम इसको माइनस करते हैं। 8 में से अगर हम 8 नंबर को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 0। या फिर हम इसको क्रॉस भी कर सकते हैं जब हमारा कुछ नहीं बचता है। तो हमारा क्विटेंट क्या हो गया है? 2 हमारा आंसर हो गया। इट मीन्स हमने मेक ग्रुप ऑफ 4 हमने ग्रुप बनाए, कितने कितने के? 2 के ग्रुप बने हमारे। 2 हमारा क्विटेंट आया है। ओके बच्चों, तो कुछ इस तरीके से आपके क्वेश्चंस होंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, कोई भी परेशानी नहीं हुई होगी। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 पेंसिल है हमारे पास। ओके, 12 पेंसिल है और 12 पेंसिल टू बी डिवाइडेड अमंग 3 गर्ल्स। तो आपको 3 गर्ल्स में इन्हें डिवाइड करना है, यानी कि 3 गर्ल्स है तो एक के पास हम कितने पेंसिल्स आएंगी? 4। ओके, इसी तरीके से जब हम डिवाइड करेंगे तो 3 4 जा 12। ओके, कुछ इस तरीके से हमारा आंसर हमको मिल जाएगा। सो बच्चों, इसी तरीके से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है हर बार और इसको कंप्लीट करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव डिवीजन एज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, यानी कि अब हमें जो डिवाइड करना है वो रिपीटेडली सब्ट्रैक्शन से करना है, यानी कि बार बार हमें सब्ट्रैक्ट करना है। आइए देखते हैं। 24 स्वीट्स आर टू बी शेयर्ड इक्वली बिटवीन 4 चिल्ड्रन, यानी कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स हैं, मिठाइयाँ हैं 24 और हमें 4 चिल्ड्रन में वो बराबर बराबर बांटना है। तो चलिए देखते हैं हमने कैसे बांटा है। यानी कि हमारे पास 24 है, हमने 4 एक स्टूडेंट को दी है, 4 एक स्टूडेंट को दी है। ओके, आप देख लीजिए किस तरीके से हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन किया है। सो बच्चों, एज यू कैन सी, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास स्टार्टिंग में 24 थे, 24 में से हमने 4 किसी एक स्टूडेंट को मिठाइयाँ दे दी हैं, तो हमने से 24 में से 4 माइनस करा, कितना बचा? 20। ओके, इसी तरह हमने दोबारा 4 मिठाइयाँ दी हैं किसी नेक्स्ट स्टूडेंट को। ओके, तो आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं बच्चों, आप हम बार बार रिपीटेडली सेम नंबर को हम बार बार माइनस कर रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे कितने बार माइनस करा है बच्चों 4 को? 1 2 3 4 5 6, जब तक कि हमारा इज इक्वल्स टू 0 नहीं हो गया। ओके, हाउ मैनी टाइम्स वाज 4 सब्ट्रैक्टेड। अब आपको बताना है कि आपको कितने बार आपने 4 को सब्ट्रैक्ट करा है। ठीक है, हमने कितने बार सब्ट्रैक्ट करा है? 6 टाइम करा है, 6 टाइम। सो ईच चाइल्ड गेट 6 स्वीट्स, यानी कि एक बच्चे को
6 स्वीट्स मिले हैं। ओके बच्चों, आपको हम इसमें क्या था कि आपके 24 स्वीट्स थी, आपको इक्वली बिटवीन 4 चिल्ड्रन में बांटना था, तो आपने 4 को बार बार रिपीटेडली करके कितने बार करा, 6 बार। ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, डिवाइड बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। ओके, अब देखते हैं अब इसमें कैसे करेंगे हम क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 20 डिवाइड बाय 5, यानी कि 20 को हमें 5 बार रिपीटेडली सब्ट्रैक्शन के द्वारा डिवाइड करना है। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम 20 में से 5 को माइनस करेंगे, देन हमारे पास आएगा 15, फिर हम 15 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 10। ओके, इसी तरीके से इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए हमें तब तक ये प्रोसेस नहीं छोड़ना है जब तक कि हमारा आंसर 0 ना आ जाए। फिर हम बच्चों काउंट करेंगे कि हमने कितने टाइम्स इसको सब्ट्रैक्ट करा है। सो 1 2 3 4, कितने बार, 4 टाइम्स। सो इसको माइनस करने के बाद हमारा आंसर आया है 4। ओके, तो इस तरीके से आपके आंसर आएंगे। आई होप आपको समझ में आया है कि हमें किस तरीके से करना है। चलिए क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं। जैसे कि हमें दिया हुआ है 10 डिवाइड बाय 5, हमें 10 को डिवाइड करना है 5 से। सो हम यहाँ लिखेंगे 10 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 5। देन हम क्या लिखेंगे, 5 जो हमारा आंसर आया है माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि जब हम सेम नंबर में से सेम नंबर एक किसी डिजिट में से सेम डिजिट को माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आता है 0। तो हमने 5 को कितने बार माइनस करा है, 1 और 2, तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चों, 10 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल्स टू 2। ओके, आई होप आपको इस अब समझ में आ गया होगा और कोई इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पे बच्चों आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो आप सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक भी है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन फैक्ट्स, यानी कि आपको मल्टीप्लिकेशन फैक्ट के साथ साथ अब डिवीजन फैक्ट्स भी साथ में कंपेयर करने को देखने को मिलेंगे। ओके, फॉर ईच मल्टीप्लिकेशन फैक्ट देयर आर 2 डिवीजन फैक्ट। हर एक मल्टीप्लिकेशन फैक्ट के साथ 2 डिवीजन फैक्ट होते हैं। आइए समझते हैं किस प्रकार। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमने देखा कि 5 मल्टीप्लाई बाय 3 लिखा हुआ है, यानी कि 5 की मल्टीप्लाई हमने 3 बार करी है, तो हम क्या लिखेंगे आंसर में, 15। सो बच्चों हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से कि हमने 15 डिवाइड बाय 3 लिखा है। ओके, एक बार 15 को हम 3 से डिवाइड करेंगे और एक बार 15 को हम 5 से डिवाइड करेंगे। ओके बच्चों, सो ये हो गए इसके मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन फैक्ट। ये है इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्ट और ये है इसके डिवीजन फैक्ट। हर एक मल्टीप्लिकेशन के 2 डिवीजन फैक्ट होते हैं। ओके, जैसा कि अभी मैम ने आपको बताया कि आप एक बार 15 को 3 से डिवाइड करेंगे और एक बार 5 से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके के हम क्वेश्चन देखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, फिल इन द बॉक्सेस विद द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन फैक्ट। आपको जो बॉक्सेस हैं फिल करने हैं वो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन फैक्ट से। आइए देखते हैं किस तरीके से। आप फर्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं 2 को हमने मल्टीप्लाई करा है 6 से, जो हमारा आंसर आया है 12। उसी तरीके से हमने इसके डिवीजन फैक्ट्स लिखे हैं कि हमने एक बार 12 को करा है 6 से डिवाइड, एक बार करा है 2 से डिवाइड। ओके बच्चों, आप देख सकते हैं। तो हम इनका आंसर राइट करेंगे कि हम जब 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2, और जब हम 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6। ओके बच्चों, तो कुछ इसी तरीके से सेम क्वेश्चन हमें ये करना है कि हमने 6 की मल्टीप्लाई 4 से करी है तो हमारा आंसर आएगा 24। ओके, अब हम क्या करेंगे, 24 को एक बार 4 से डिवाइड करेंगे और एक बार 6 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, सो हम यहाँ पर लिखेंगे 24, अगेन 24। ओके, अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर आएगा जब हम 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा आंसर 6, और जब हम 24 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा क्विस्टेंट आएगा 4। ओके बच्चों, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा मेथड और कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। आपको ये रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक भी है डिवीजन बाय 1। ठीक है, कि हम 1 से जब डिवाइड करेंगे वो देखेंगे। सुमन हैज 5 स्वीट्स, सुमन के पास 5 स्वीट्स हैं। शी डज नॉट वांट टू शेयर, वो शेयर नहीं करना चाहती है। हाउ मेनी स्वीट विल सुमन गेट्स, यानी कि सुमन के पास फिर कितनी स्वीट्स हैं। मान लीजिए कोई एक पर्सन है और उसके पास 5 स्वीट्स हैं, बट वो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती, तो इट मीन्स वो सिर्फ अपने साथ शेयर करना चाहती है। और अपने साथ मतलब
1 पर्सन। ओके, तो उसने 5 स्वीट्स ओनली 1 पर्सन यानी सिर्फ अपने साथ शेयर करी है। तो कितनी स्वीट्स उसने खुद को दी है टोटल, यानी कि सारी की सारी सुमन गेट्स 5 स्वीट्स। ओके, एनी नंबर डिवाइडेड बाय 1 गिव्स द सेम नंबर। जब भी कोई नंबर 1 से डिवाइड किया जाता है तो वही सेम नंबर हमें प्राप्त होता है। ठीक है, ये इस मेथड का कंक्लूजन है। चलिए, डिवीजन ऑफ अ नंबर बाय द सेम नंबर। जब हम किसी नंबर को उसी सेम नंबर से डिवाइड करते हैं। 4 बॉयज हैव 4 बॉल्स टू प्ले। 4 बॉयज के पास 4 बॉल्स हैं खेलने के लिए। ओके, ईच बॉय विल गेट 1 बॉल टू प्ले। हर एक बॉय को एक एक बॉल मिली है। सो 4 डिवाइड बाय 4 यानी कि हम कह सकते हैं जब सेम नंबर से सेम डिजिट को डिवाइड करते हैं तो हमें नंबर 1 मिलता है। ओके, अ नंबर डिवाइड बाय द सेम नंबर इज इक्वल टू 1। ओके, जब हम सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें नंबर 1 मिलता है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वी हैव डिवीजन बाय 0। ठीक है, जब हम 0 से डिवाइड करते हैं, हाउ मेनी टॉफीज विल ईच चाइल्ड गेट व्हेन 8 टॉफीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, कितने बच्चों को कितनी टॉफी मिली है जब 8 टॉफी थी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अमंग 0 चिल्ड्रन। 0 चिल्ड्रंस में ओके देयर इज अ नो वे टू डिस्ट्रीब्यूट टू 0 चिल्ड्रन। ठीक है, कोई भी ऐसा तरीका नहीं है कि हम टॉफियों को 0 तरीके से डिवाइड कर सके। चलिए एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन करते हैं, एक बार और रीड करते हैं। ठीक है, हाउ मेनी टॉफी विल ईच चाइल्ड गेट व्हेन 8 टॉफी आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 0 चिल्ड्रन। कितनी टॉफियां मिलेंगी जब 8 टॉफी को 0 बच्चों में बांटा जाएगा। आप खुद सोचिए, जब चिल्ड्रन का कोई होगा ही नहीं, 0 का मतलब क्या होता है कि कोई भी नहीं है। जब कोई है ही नहीं तो हम टॉफीज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसका कोई वे ही नहीं होता है। ओके, सो डिवीजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल। तो 0 से डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है। 0 डिवाइड बाय एनी नंबर इज 0। जब 0 से किसी नंबर को डिवाइड किया जाता है तो नंबर 0 ही आता है। ओके बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। एज यू कैन सी हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, सोल्व एंड राइट क्विटेंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्विटेंट के लिए हर एक को सॉल्व करना है। हम देख सकते हैं बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन में कि हमारे पास दोनों ही सेम नंबर है, डिविजर भी एंड डिविडेंड भी। तो हमने अभी ऊपर पढ़ा है जब हम किसी सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें नंबर 1 मिलता है। जैसे हमने 16 डिवाइड बाय 16 लिखा है तो हमारा इक्वल टू क्विटेंट क्या आएगा 1 आएगा। ओके, क्विटेंट हमारा क्या आएगा 1। इसी तरीके से जब हम 20 को 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा क्विटेंट 1। ओके, सो इट इज वेरी सिंपल टू डू। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है फाइंड द क्विटेंट, यानी कि जो हमारा आंसर होता है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन सम। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं अब हमें डिवाइड किससे करना है 1 से। और जैसा कि हम जानते हैं, हमने ऊपर भी पढ़ा है कि हम किसी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो वो नंबर सेम रहता है। जैसे कि हमने 12 को डिवाइड करा है 1 से तो हमारा रहेगा 12 सेम। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। सो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। राइट द क्विटेंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन सम। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। जो हमने लास्ट मेथड पढ़ा था कि जब हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो नंबर हमारा पॉसिबल नहीं होता कि वो डिवाइड हो सके, इसीलिए उसका क्विटेंट आता है 0। तो आप यहाँ पर सभी जगह 0 राइट कर देंगे। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा और अभी तक कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा आपके माइंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग डिवीजन फॉर्म, जैसे कि बच्चों एक बार मैम ने आपको बताया था किस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं, वो वही मेथड है लॉन्ग डिवीजन फॉर्म। डिवीजन कैन बी शोन बाय इन 2 वेज। 2 तरीके से हम दिखा सकते हैं। पहला तरीका, जैसा कि मैम ने आपको बताया, जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं वो होता है डिविडेंड, जिस नंबर से डिवाइड करते हैं वो होता है डिविजर, और जो हमें फाइनली आंसर मिलता है उसे बोलते हैं क्विटेंट। ओके, इसे लिखने का तरीका किस तरीके का होता है, वो कुछ इस तरीके से होता है। ओके बच्चों, हम अंदर की तरफ लिखते हैं अपना डिविडेंड, बाहर लिखते हैं डिविजर और ऊपर लिखते हैं क्विटेंट। ओके, आप देख लीजिए किस तरीके से हमने ये राइट किया है। ओके, चलिए करते हैं स्टार्ट। फिल इन करना है हमको, जैसे कि हमें 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि 3 का टेबल जब हम रीड करेंगे तो कितने टाइम्स आएगा हमारे पास 15।
3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। तो हमने 5 ऊपर लिख दिया, क्विटेंट डिविजर है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 15। ओके बच्चों, सो इस तरीके से आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हम किस तरीके से क्वेश्चन करते चले जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट वी हैव 2 एज अ डिविजर एंड 10 एज अ डिविडेंड। ओके, हम 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 का टेबल डिसाइड करेंगे। कितने टाइम्स आता है हमारे 2 के टेबल में 10? 5 टाइम्स। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, 5 यहाँ ऊपर लिखेंगे और 10 नीचे लिखेंगे। ओके बच्चों, तो कुछ इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों नेक्स्ट वी हैव वर्ड प्रॉब्लम्स। हमारे डिवीजन में आ चुके हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। ओके, हम इसे केयरफुली रीड करेंगे और इन्हें सॉल्व करेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव 42 फ्लावर्स आर डिवाइडेड इक्वली अमंग 6 वास। जैसे कि हमने एग्जाम्पल में भी देखा था कि हमारे पास कुछ फ्लावर्स हैं जिन्हें हमें वास में रखना है। अब हमें बताया हुआ है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स है 42, जिन्हें हमें 6 वास में फ्लावर वास में रखना है। सो हाउ मेनी फ्लावर डज ईच वास हैज। तो हमें बताना है कि एक फ्लावर में कितने फ्लावर आएंगे, एक फ्लावर वास में कितने फ्लावर आएंगे। तो हमने क्या करा, इसको डिवाइड कर दिया है और हमें पता चला है कि एक फ्लावर वास में 7 फ्लावर आएंगे। ओके, आप इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं इसे, जैसा कि अभी हम ऊपर क्वेश्चन करके आए हैं। 42 6 के टेबल में कितने टाइम्स आता है वो आपको बताना है, 7 टाइम्स। तो 7 हम यहाँ ऊपर राइट करेंगे और नीचे 42। ओके, हमें 1 बार राइट करना होता है 1 टाइम। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव 3 चिल्ड्रन शेयर 12 टॉफी। 3 चिल्ड्रन ने 12 टॉफी को शेयर किया है इक्वली। हाउ मैनी टॉफी डज ईच चाइल्ड गेट। यानी कि एक बच्चे के पास इनमें से कितनी टॉफियां आएंगी। चलिए हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना होता है कि हमारा डिविजर क्या है और डिविडेंड क्या है। बच्चों जो बिगर नंबर होता है वो हमारा डिविडेंड होता है, स्मॉलर नंबर हमारा डिविजर होता है। ओके, और हमें क्विटेंट फाइंड करना होता है। तो 12 3 के टेबल में कितने टाइम्स आता है, 4 टाइम्स। 3 4 जा 12। सो एक बच्चे को कितने टॉफियां मिलेंगी, 4। ओके, सॉरी ओके 4 टॉफीज मिलेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और कोई भी कंफ्यूजन नहीं है अब डिवाइड करने में हमें। ओके, सो इस तरीके से आपको क्या है, ये वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी है बच्चों। ओके, सो बच्चों यहाँ पर ये चैप्टर आपका हो गया है फिनिश। ओके, हमने आज के चैप्टर में सीखा है अपने डिवीजन करना और हमने ये देखा है कि हम किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन फैक्ट एंड डिवीजन फैक्ट्स को एक साथ राइट कर सकते हैं। ओके, हमने छोटे छोटे स्टेप्स से सीखा कि हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं और अपना आंसर ले सकते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हुआ होगा और कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। ओके बच्चों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।